गांव में जहां भक्ति है, जहां मंदिरों की दरकार है, मंदिर नहीं है, तो हम हर गांव में मंदिर तो बना नहीं सकते थे। तो हमने ये चलायमान मंदिर एक रथ पे बनाया और राम जी को हम उनके सही जगह, जिन्होंने राम जी ने आज 14 वर्ष वनवास में गुजारे थे, वहां वनवासियों के बीच हम मंदिर को लेके जाते हैं। कार्य हम नहीं करते, कार्य राम जी करवाते हैं। हम निमित्त बनाया, हमको भगवान ने, ये हमारा सौभाग्य कि हमें इस काम से लगाया। ये अभी पूरे हिंदुस्तान में ऐसी 74 बसें चल रही है और चूंकि अमृतकाल पूरा भारत मना रहा है, हम भी 75, हाँ। तो हम भी अगले महीने में 75 रथ पूरे कर लेंगे। इस कर्म के पुण्य कर्म हमारे अगले जन्म में भी काम आएंगे। हमारी परंपरा है, हम इस बात को सोचते हैं। तो अगर ये कार्य जो है पुण्य कार्य हमारे, अब कहते हैं कि भक्ति की कमाई कर थोड़ी थोड़ी जोड़ ले, तो अब वही बात है, भक्ति करेंगे और ये भक्ति का मार्ग है। हमारे कहना चाहिए भक्ति के मार्ग में हम बढ़ रहे हैं, उसी काम से इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना ही रहे कि हमारे अंतिम समय तक इस कार्य से हमको जोड़े रखें। मैं ये कहूँगा कि इस कार्य में मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि मेरे को मन की संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैं इस कार्य में जुड़ा हूँ। आप मेरे पीछे भारत माता को देख सकते हैं और भारत माता को देख के एक वीर रस की कविता याद आती है, जो भरा नहीं है भाव से, बहती उसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इस स्वदेश को विकसित बनाने का जो संकल्प लिया है वो कुछ महापुरुषों ने लिया है। ऐसे महापुरुषों की कहानी, ऐसे योद्धाओं की कहानी, ऐसे कर्मवीरों की कहानी हम आपको लगातार दिखाते हैं। ऐसे ही कर्मवीर एकल अभियान से भी हैं, जो भारत को मजबूत सशक्त भारत बनाने का संकल्प ले चुके हैं। इसी कड़ी में आज दो महानुभावों से हम आपका परिचय कराएंगे। परिचय के क्रम में आप नाम भी जान लेंगे, पद भी जान लेंगे और कैसे हम सशक्त बना रहे हैं ये भी जान लेंगे। तो शुरुआत सर आपके नाम और परिचय से। मेरा नाम बुलाकी दास मीमानी, मैं श्री हरि का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ एवं रथ योजना जो हमारी चल रही है एकल अभियान की, उसका राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। अब रथ योजना के बारे में हम आपको समझाते हैं, कुछ ऐसे समझ लीजिए, सवाल के साथ जाते हैं। ये जो रथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रथ है, ये ऐसे क्षेत्रों में जाता है जहाँ पे टीवी नहीं है। आपने रामायण देख लिया होगा, लेकिन कई जगह सर ऐसा है कि टीवी नहीं है, जिनको भगवान से परिचय ही नहीं हो पाता, वो चित्तार्थ देख नहीं पाते। ऐसे में यह रथ गांव में जाता है, रामायण महाभारत दिखाता है, बिल्कुल। और एक और चीज वहाँ पर सबसे अच्छी लगती है कि अभी तक हम मंदिर जाते थे भगवान की पूजा करने के लिए, इस रथ के माध्यम से भगवान स्वयं ग्रामीणों के पास चले जाते हैं। अब सर सवाल आपसे, ये विचार कैसे आया और कितने रथ हैं, कितने गांव में जाते हैं, कैसे जाते हैं? ये विचार ऐसे आया, माननीय श्याम जी आसाम के एक टी गार्डन में थे, वहां उन्होंने देखा, जिस ये बात बता रहा हूँ बहुत बरस पुरानी, जब रामानंद जी सागर का रामायण का टेलीवाइज होता था, तो उन्होंने उस समय श्याम जी की सभा थी पर एक भी जन नहीं आया सभा में, क्योंकि उस समय प्रसारण चल रहा था। अच्छा। तो वो वहां गए, भाई क्या देख रहे हो, और छोटा सा हॉल, उसमें जितने लोग उससे ज्यादा लोग बाहर। तो एक बुड्ढे से पूछा, भाई तुमको तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो बोले अभी रामायण जी चल रही है, राम जी का दर्शन शायद भूले भटके मेरे को हो जाए, मेरा इतना सौभाग्य कैसा कि राम जी का दर्शन मैं कर पाऊं। तब श्याम जी के मन में ये आई कि देखिए आज शहरों में मंदिर भरती है, पर शहरवासी के पास समय नहीं कि वो मंदिर में जाए। गांव में जहां भक्ति है, जहां मंदिरों की दरकार है, मंदिर नहीं है, तो हम हर गांव में मंदिर तो बना नहीं सकते थे। तो हमने ये चलायमान मंदिर एक रथ पे बनाया और राम जी को हम उनके सही जगह, जिन्होंने राम जी ने आज 14 वर्ष वनवास में गुजारे थे, वहां वनवासियों के बीच हम मंदिर को लेके जाते हैं। और जिस दिन ये मंदिर पहुंचता है वहां, आप समझिए पूरे गांव में एक उत्सव का माहौल हो जाता है। लोग कलश यात्रा लेके आप राम जी को उनके दरवाजे तक, और राम जी को भी ये है कि आज भगवान आपके घर आए हैं ग्राम देवता की पूजा करने। वहां पहले और बात करेंगे। अब अपने हम दूसरे महानुभाव का परिचय कराएं, दूसरे अतिथि का परिचय कराएं। सर पहले आप अपना नाम और दायित्व बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र बाफना है, मैं वन बंधु परिषद फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ।
अब आपने याद होगा एक जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था जहां सरकारें नहीं पहुंच पाती वहां एकल अभियान काम करे, एकल विद्यालय, जब 1 लाख हो गया था। तो आपको बता दूं 1 लाख वो विद्यालय जिसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि भाई हम वहां नहीं है जहां ये, तो उसके आधे विद्यालय चलाने की जिम्मेदारी आपके पास है। क्या कहें? आदेश तो जब ऐसी चीजें, जब प्रधानमंत्री खुद बोल रहे भाई हम नहीं कर पा रहे, आप कर रहे हैं, फील कैसा होता है ऐसे काम को? नहीं, वो फील होता है। देखिए, मैं पिछले 26 साल से संस्था के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और ये जहाँ भावना होती है वहीं ये कार्य हो पाते हैं। कार्य हम नहीं करते, कार्य राम जी करवाते हैं। हम निमित्त बनाया हमको भगवान ने, ये हमारा सौभाग्य कि हमें इस काम से लगाया। अपनी क्षमता के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं और सबकी जानते हैं कि फाइनेंस और अकाउंट्स ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि इसके पीछे सारे कार्य घूमते हैं। इसको व्यवस्थित रूप से करना, चलाना, ये बहुत बड़ा कार्य होता है। तो हम मैं उसी कार्य के कारण से 38 चैप्टर हमारा सेंट्रलाइज्ड टैली सिस्टम है। कलकत्ता में 38 चैप्टर का जो काम होता है वो मैं कलकत्ता में ही बैठ के देखता हूँ और उसकी सारी समीक्षा करके मैं अपने चैप्टर्स को बताता हूँ, भाई आप ये वर्किंग ठीक हुआ है या कोई फंड्स पड़े हुए हैं तो उससे उस विद्यालय चलने के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, पैसे सुचारू रूप से हो, किताबें पहुंचे, अच्छे से विद्यालय चलता है, वो आप हैं। अब मतलब छपा के भेजने का काम आपकी जिम्मेदारी। तो अब हम अपने बस को भी देखते हैं, उस संस्कार के बस को देखते हुए बात करते हैं। सर, वो अब आप राम जी को उनके दरवाजे तक पहुंचा देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये वो बस है जिस बस का जिक्र कर रहे हैं, ये वो बस जो गांव-गांव में जाने वाली है, प्रभु श्री राम को उन तक पहुंचाती है, उनके आराध्य को उनसे मिलवाती है। जो वनवासी लोग हैं उनके आराध्य से मिलवाने का काम इसी बस का है। ये बस की संख्या कितनी हो गई होगी? ये अभी पूरे हिंदुस्तान में ऐसी 74 बसें चल रही है और चूंकि अमृतकाल पूरा भारत मना रहा है, हम भी 75, हाँ। तो हम भी अगले महीने में 75 रथ पूरे कर लेंगे। वाह! ये जानना चाहती हूँ अभी तक कितने गांव कवर हो चुके होंगे? देखिए, औसतन ये बस एक दिन में 2 गांव कवर करती है, सुबह 1 और शाम को 1। सुबह खाली अर्चना पूजा होती है जिस गांव में, क्योंकि लोग बाग थोड़ा खेतीबाड़ी में चले जाते हैं। शाम को भजन कीर्तन रामायण ये सब शाम को होता है। तो एवरेज हमारा लक्ष्य है 1 महीने में करीब 48 गांव। अब सर आपके 48 गांव हम कवर कर लेते हैं। अब तो सर की बात हो गई, संस्कार बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उसी की दूसरी कड़ी आपके पास है एकल विद्यालय चलाने का। FTS के पास एकल विद्यालय मतलब 50,000 विद्यालय भी चल रहे हैं आपके अधीन। संस्कार की शुरुआत विद्यालय से ही होती है। अगर अच्छे संस्कार अगर हम बचपन में नहीं दे पाएंगे तो बड़े होके वो कभी भी अच्छा बट वृक्ष नहीं बन सकते। तो कितना मतलब अच्छा लगता है कि कितना मेहनत होता है इस काम के पीछे, कैसे आप अपना समय देते हैं, कितने साल से समय दे रहे हैं? मैं पिछले 26 साल से पूरा समय दे रहा हूँ, मतलब, और अभी 2016 से जबकि मैंने अपना रिटायरमेंट लिया था, उसके बाद में पूरा समय अपना इसी कार्य के लिए देता हूँ। ऑफिस में 123 है, इसमें जो हमारा नेशनल ऑफिस है, मैं 1 बजे से लगे 8 बजे तक का उसी वर्ग में पूरा कंप्लीट समय देता हूँ अपना, और व्यवस्थित चेष्टाएं करता हूँ कि अकाउंट्स और फाइनेंस को पूरा व्यवस्थित कार्य से किया जा सके, ताकि इसके कारण से दूसरे कार्य जो हैं वो सुव्यवस्थित रूप में चल सके। वैसे अगर बात किया जाए सर आप लोग से, तो दिन महीने साल कम पड़ जाए, इतने ज़्यादा आपके पास अनुभव है समाज कल्याण का। आपका कोई अपना अनुभव जो बताएं जो हम शायद सवालों में पूछ ना पा रहे हो? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस कार्य में मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि मेरे को मन की संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैं इस कार्य में जुड़ा हूँ। हाँ सर, चलते रहता था बस। और मन की संतुष्टि के लिए। और देखिए, लोग लाखों करोड़ रुपया खर्च करके भी मन की संतुष्टि नहीं पाते हैं, और मैं सिर्फ मेरा समय जो कि मेरे पास, और मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरा परिवार मेरे सक्षम है, सब कुछ है, इसलिए मैं इस काम में जुड़ा हूँ और मुझे मन की संतुष्टि मिलती है। सर आप दोनों लोग रिटायर हैं, ये जवाब आपसे चाहिए। सब लोग सोचते हैं कि रिटायर हो जाएंगे, गोवा में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे, कोई अच्छा फार्म हाउस बनाएंगे, पेंशन के पैसे से ऐश करेंगे। जी नहीं, ये वो विचारधारा ऊपर पार्टी टूटेगी कैसे कि समाज से हमने ले लिया, अब समाज को भी देना है, समाज का भी उत्थान करना है। ये ईश्वर ने बनाया आपको, इस समाज में भेजा ईश्वर ने आपको, वो ये कह के भेजा कि आप कुछ वापस समाज को दीजिए। और हम आज की नहीं अगले जन्म की भी बात करते हैं, इस कर्म के पुण्य कर्म हमारे अगले जन्म में भी काम आएंगे, हमारी परंपरा है, हम ये बात को सोचते हैं। तो अगर ये कार्य जो है पुण्य कार्य हमारे, अब कहते हैं कि भक्ति की कमाई कर थोड़ी थोड़ी जोड़ ले,
तो अब वही बात है, भक्ति करेंगे और ये भक्ति का मार्ग है, हमारे कहना चाहिए भक्ति के मार्ग में हम बढ़ रहे हैं, उसी काम से इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना यही रहे कि हमारे अंतिम समय तक इस कार्य से हमको जोड़े रखें। बिल्कुल सर, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आज की जनरेशन से ये सवाल जुड़ा हुआ है। देखिए, जब भी हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो हम किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप 26 साल से इस काम को कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, अपने लिए ना सोचकर समाज के उत्थान का काम कर रहे हैं, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला सर? देखिए, मेरा इंस्पिरेशन बचपन से ही मेरे घर में मतलब भगवान की कृपा थी, वहाँ धर्म कीर्तन पूजा पाठ का बराबर चालू रहता था और घर में अगर कुछ भी कार्य अगर अच्छा होना होता था तो उसमें सबसे पहले ईश्वर का कीर्तन करना। और जब मैं अपनी ज़िंदगी जैसे शुरू की थी, वो ज़िंदगी एक बिल्कुल ज़मीन से उठ के शुरू की थी। मैं अगर मैं कहूँ तो मैं इसको अब थोड़ा सा इस क्रम को आगे बढ़ाते, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपसे बात करते हैं हमें समय का पता ही नहीं चलेगा। मंदिर थोड़ा देखा जाए, वो कौन सा मंदिर है जो गांव में जाता है लोगों को उनके, तो ये आप दर्शन करिए। आप देखिए, राम दरबार का दर्शन कर सकते हैं। ये राम दरबार है, प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, माँ जानकी, पवन पुत्र हनुमान, तो ऐसे इसमें प्राण प्रतिष्ठान भी होता है क्या? हाँ, जब रथ का उद्घाटन हम करते हैं पहले इन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और विधिवत उसके बाद ये रथ गांव-गांव जाता है। तो कुछ आप सुनाना चाहें, कुछ लाइनें? मैंने एकल अभियान से क्या हम चाहते हैं। हाँ। एकल अभियान सबके जीवन में खुशियों की कलियां भर लाए, हर भारतवासी का जीवन प्रतिपल मंगलमय कर जाए, उत्थान हमारा नारा हो, सारी दुनिया का भाल मुकुट भारतवर्ष हमारा हो, यही एकल अभियान का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेके हम इस रथ को गांव-गांव लेके जा रहे हैं। भारतवर्ष हमारा हो, क्या सुंदर लाइनें आपने कही। साथ ही साथ हम आपसे दोनों लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपके साथ हम अपना विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट करें, क्योंकि आपसे बात करना बहुत ही कम समय में बात कर पाए, अच्छी बात हो, अच्छी बातें हैं, समाज को पता चले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जान जाइए ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आप नहीं जान पाएंगे, अच्छी बातें नहीं सुन पाएंगे और रामलला के दर्शन घर बैठे नहीं कर पाएंगे। तो लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार।